हेलो एवरीवन। सो yesterday आई मेड अ वीडियो वेयर GS1 के पेपर के बारे में थोड़े फर्स्ट इंप्रेशन हमने शेयर किए थे। सिंस देन CSAT का पेपर हैज़ ऑल्सो बिन आउट। GS1 का पेपर एज वी डिस्कस्ड वॉज टफर देन 2024 एंड सिमिलरली CSAT का पेपर वॉज ऑल्सो टफ एज़ कम्पेयर टू 2024। माने कि लास्ट ईयर का जो भी कट ऑफ था उससे हमारा कट ऑफ थोड़ा नीचे ही जाना चाहिए। सो लास्ट ईयर का कट ऑफ एज वी हैड डिस्कस्ड वॉज 87 मार्क्स। 2023 का कट ऑफ वॉज अबाउट 75 मार्क्स। तो नाउ इट इज़ ट्रेंडिंग क्लोजर टू दिस नंबर। नाउ जाहिर सी बात है ये सब डिस्कशन हमने कर लिया कि भाई 75 85 क्या क्यों कैसे। अब इस सब में आई एम श्योर आप सब ने भी अपना कट ऑफ मल्टीपल आंसर कीज से चेक कर लिया है एंड मल्टीपल आंसर कीज में जस्ट लाइक लास्ट ईयर इवन दिस ईयर देयर विल बी एरर्स। इंस्टीट्यूट्स ही अपनी तरफ से बोल देते हैं कि दिस इज़ अ डाउटफुल आंसर या इधर हमें श्योरिटी नहीं है क्या चीज़ हो रही है कैसे हो रही है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट we saw that UPSC की आंसर की में भी there were 3 questions that were dropped and 1 question that was patently wrong। माने कि UPSC की ऑफिशियल आंसर की में एक गलत आंसर उन्होंने खुद से दिया हुआ है जो कि मतलब कॉज लॉट ऑफ इश्यूज। नाउ दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ UPSC बट अगेन गिवन कि भाई ये एक बार ऑलरेडी हो चुका है तो सिमिलर इज़ पॉसिबल इज़ ऑल आई एम सेइंग कि भाई मैं नहीं चाहूँगा कि भाई ऐसा दोबारा हो बट इट इज़ पॉसिबल एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई UPSC गलती करता है नहीं करता है, इंस्टीट्यूट्स की आंसर कीज़ में गलतियाँ होती ही हैं। देयर आर मिस्टेक्स बिकॉज अगेन जितना जल्दी आप इसे निकालने की कोशिश करो उतना यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहती है। तो वी हैव ऑल्सो कम आउट विद आवर आंसर की। वी टुक सम टाइम। लिंक फॉर दैट विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। यू कैन चेक आउट योर आंसर्स फ्रॉम दैट की। पर्टिकुलरली आई वुड से CSAT के ज़रूर इधर से चेक कर लेना क्योंकि CSAT का मैंने बहुत जगह देखा है कि लोगों को कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ आते। मैथ फिर भी पीपल आर एबल टू डू बट कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग दैट इज़ अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल हियर। सो द CSAT का कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स प्लीज़ डू वेरीफाई वंस विद द की दैट वी हैव प्रोवाइडेड इन द लिंक फॉर टुडेज वीडियो। नाउ दैट इज़ डिस्कस्ड, अब बारी आती है ये बात करने की कि भाई क्या चीज़ें हमें और करनी है आगे ना। और क्या चीज़ें करनी हैं इससे पहले अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट वेरी सिंपल फैक्ट कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको लगा था कि फ्रॉम मल्टीपल आंसर कीज लास्ट ईयर दैट दे वर आउट ऑफ द रेस एंड फाइनली व्हेन द रिजल्ट केम आउट इन 2 to 3 weeks टाइम, आई थिंक 15 days वॉज द एग्जैक्ट टाइम जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, तो तब उन्हें पता चला कि दे आर स्टिल इन द रेस। एंड ये जो 2-3 हफ्ते का टाइम है दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशल राइट नाउ एंड इसी के बारे में सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि इस 2-3 हफ्ते का क्या इस्तेमाल करना है कैसे इस्तेमाल करना है विल डिपेंड ऑन अ बिग क्वेश्चन विच इज़ डू यू वॉन्ट टू गिव अनदर अटेम्प्ट। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट आई वॉन्ट यू टू आंसर ट्रूथफुली फॉर योर सेल्फ राइट नाउ क्योंकि अगर आप इस साल का प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हो तो कोई सवाल नहीं है इसमें, मेंस की तैयारी आपको करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। बट अगर आपकी तैयारी ऐसी थी कि आपको पता है कि नहीं हो रहा है या भी आपको थोड़ा बॉर्डर पे हो या वट एवर द रीज़न मे बी, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज डू यू वॉन्ट टू गिव अनदर अटेम्प्ट। बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू गिव द 2026 का अटेम्प्ट कि भाई आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या भाई आप 6 के 6 अटेम्प्ट देने हैं, मुझे जो भी करना है वट एवर इट इज़ योर आउटलुक में बी, इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अन अदर अटेम्प्ट इट डज़ नॉट मैटर कि आप आउट ऑफ द रेस हो या आप इन द रेस हो, आपको मेंस की तैयारी करनी ही करनी है। आपको मेंस की तैयारी करनी ही है। क्यों? बिकॉज मेंस इज़ द मेन एग्जाम एंड अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब ये UPSC का ना एक मतलब विशियस साइकिल इसको बोलते हैं। UPSC का जो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं लोग, उनके साथ होता क्या है कि दे गेट इन द साइकिल एंड 2-3 बार अटेम्प्ट दे दिया है, प्रीलिम्स बार बार फेल हो रहे हैं एंड फिर क्योंकि प्रीलिम्स से इतनी घबराहट हो जाती है तो सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी चल रही होती है। वही पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत एंड हमारा शंकर IAS, ये कुछ बेसिक किताबें स्पेक्ट्रम हम पढ़ते रहते हैं बार बार एंड मेंस की तैयारी हमने कभी करी नहीं होती है। एथिक्स हम सोच रहे होते हैं कि भाई मेंस जब आएगा तब हम तैयारी कर देंगे एंड इवन इफ दीज पीपल क्लियर प्रीलिम्स they have a very difficult time clearing mains for this very simple reason कि mains की कभी बैठ के तैयारी करी ही नहीं। and particularly in this year if you talk about it तो 87-88 days है from now to mains
दैट इज़ नॉट इनफ टाइम फॉर यू टू डू ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मेंस. ऑल द थिंग्स क्या क्या हैं अब इसमें? एक तो मेन स्पेसिफिक जो आपके सब्जेक्ट्स है, बहुत लोगों ने छेड़े नहीं होते अब तक. एथिक्स है, इंटरनल सिक्योरिटी है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंडियन सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है. तो ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स छेड़े नहीं हैं. एस्से एक लिख के देखा नहीं है. एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम है. ऑप्शनल बहुत कुछ बचा हुआ है. ऑल ऑफ दिस टू डू इट इन 88-87 days इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड. तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि भाई आप कब की तैयारी करना चाह रहे हो, कर रहे हो, नहीं हो, क्या है, अगर आप एक और अटेम्प्ट देना चाहते हो कि भाई इस साल हुआ कि नहीं हुआ, मुझे देना है, सो देन मेंस इज़ व्हाट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर. नाउ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑल्सो कम्स अप ओवर हियर कि हाउ डू आई डिसाइड कि भाई मुझे एक और अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. क्योंकि नेचुरल सी बात है, बहुत सारे आप चीज़ों के बारे में थोड़ा सा लॉजिकली सोचना चाहोगे. एंड लॉजिकली जब आप इसके बारे में सोचोगे तो 2-3 क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे रहेंगे. नंबर 1, ऑब्वियसली इफ़ यू हैव गिवन मेंस बिफोर. इफ़ यू हैव गिवन मेंस बिफोर तो आपकी प्रोग्रेस के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि भाई अच्छा पिछली बार हम कहाँ तक पहुँचे थे, मेंस में कितने नंबर से रह गए थे, क्या था, क्यों था. इस साल जी जान लगा देनी है. एंड नेचुरली I would highly recommend कि भाई if you are making progress, if there is some definite improvement that you are seeing in your preparation, you can give another attempt. Now another case is कि भाई आपने कितने attempts दिए हैं, count or number of attempts. If you have only given one attempt or so and आप सिविल सर्विसेज में जाना ही चाहते हो, दिस इज समथिंग दैट यू रियली वांट टू परस्यू, आई थिंक यू कैन गिव अनदर अटेम्प्ट. बिकॉज एनी विच वे फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत लोगों का ट्रायल अटेम्प्ट हो जाता है. एंड वो ट्रायल अटेम्प्ट में आई वॉन्ट यू टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड देन फिगर आउट वन मोर अटेम्प्ट एट लीस्ट, क्योंकि इतना टाइम इस जर्नी में लग ही जाता है. थर्ड थिंग इज सपोर्ट. नाउ सपोर्ट इज ऑफ टू काइंड्स ओवर हियर. नंबर 1 इज योर फैमिली का सपोर्ट एंड द सेकेंड इज योर फाइनेंशियल सपोर्ट. नाउ फैमिली का सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट को मैंने यहाँ सेपरेट क्यों किया है? दिस अ वेरी सिंपल रीजन ओवर हियर. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ लॉट ऑफ female aspirants, what happens is that around the time that they're turning 25, 26, family stops supporting them. Financially problem nahi hai, but family stops supporting them, starts talking about the fact कि it's time for you to get married and आप शादी करके फिर आपको तैयारी करनी हो, कर लेना. And that's a blocker one way or another, जो भी आपका situation है. And अब इस पे समाज का जो हमारा सेटअप है वो ऐसा ही है. Men do get certain few more attempts, but again उन पे भी और प्रेशर बनता है कि भाई अब नौकरी कर लो, अब ये करो, ऐसा करो, वैसा करो. बिकॉज देर आर ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस ऑन बोथ साइड्स. ऑन द फीमेल साइड देर आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ गेटिंग मैरिड एंड मूविंग ऑन विद लाइफ. एंड ऑन द मेल साइड इज़ कि भाई तुम्हारी शादी नहीं होगी, कि भाई अब नौकरी कर लो, कुछ कर लो, 2-3 साल हो गए हैं. सो in such a case, do you have that family support? Is your family willing to back you for another attempt? एंड नेचुरली फाइनेंशियल आपका बैकअप है कि नहीं है. नाउ फाइनेंशियल बैकअप कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन कि भाई अच्छा फैमिली सपोर्ट कर रही है या आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो. बिकॉज वी हैव सीन अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल अकंचा सिंह, हु वाज वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स फॉर टेस्ट सीरीज. सो शी रियलाइज्ड शी डिड नॉट क्लियर 4 प्रीलिम्स इन अ रो. 4 प्रीलिम्स इन अ रो उन्होंने नहीं क्लियर किए थे. एंड उसके बाद जब पहले दूसरे के बाद उनको लगा कि यार ये थोड़ा डाइसी हो सकता है. So she spent a lot of time preparing for mains and she worked very hard on creating a backup. When she finally got selected AIR 44 in her 5th attempt, she was already working as a geography professor, right? Ranchi University में वो काम कर रही थी. तो that is what I would also suggest to you, that यहाँ पे इसको ऐसे मत लो कि भाई सिर्फ परिवार बैक करेगा तो ही मैं कर सकता हूँ. If you really want to pursue this dream, you can also start working on your backup options. Backup options अब कई तरीके के हो सकते हैं. Naturally, you can go based on your graduation subject, or if you've picked up some skills along the way. Now skills के basis पे some people take up some jobs in the coaching industry itself. या फिर आप कहीं और भी जाना चाहते हो, आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, सेल्स में जाना चाहते हो, इवन इफ यू वांट टू गेट इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, टेक, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. इट विल डिपेंड ऑन योर स्किल्स. नाउ इफ़ अगेन इसमें भी इफ़ यू वांट कि भाई हम कुछ हेल्प कर पाएँ क्या है, सो प्लीज़ डू रीच आउट टू अस. वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट. कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, यू कैन डिसाइड कि भाई मुझे एक और अटैम्प्ट देना है कि नहीं देना है, क्योंकि ये डिसीजन राइट नाउ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो कमिंग टू द नेक्स्ट आइडिया. अब यहाँ पे क्या है, दैट लेट्स से
यू आर क्लियरिंग दिस टाइम, कोई सवाल नहीं है. आई वुड हाईली रिकमेंड इफ़ you've given less than 2-3 attempts, do attempt CSE 2026. एंड इन सच अ केस राइट नाउ लग जाओ, मेंस की तैयारी में घुस जाओ. राइट नाउ इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर यू टू स्टार्ट एथिक्स एंड एसए की प्रिपरेशन. एंड एसए के लिए आई विल ऑल्सो बी टेकिंग एसए का कोर्स आई विल बी टेकिंग अप दिस ईयर विद upscprep.com. यहाँ पे होगा क्या कि आई हैव very high scores in essay in 2017 and in 2018 I have very low scores. तो I've seen both of those sides कि भाई essay में क्या क्या चीज़ें सही करती हैं, क्या नंबर आपके आ सकते हैं एंड क्या आप नंबर कटवाने के लिए कर सकते हो. सो essay का कोर्स I'll be taking up. if you're clearing regardless कोर्स ज्वाइन करो नहीं करो, essay and ethics की तैयारी is sort of that गैप वाला जो चीज़ है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता, आई अंडरस्टैंड कि जब तक रिजल्ट नहीं आता ना तब तक वो मोमेंटम मोटिवेशन नहीं बनता है. बट रिजल्ट आने में अब आपके 15 दिन लग जाएंगे. टोटल आपके पास 87 डेज हैं, तो लेस देन 72 डेज विल बी लेफ्ट वंस द रिजल्ट्स आर आउट, विच इज़ नॉट इनफ टाइम. तो ये जो 2 हफ्ते का टाइम है जब तक रिजल्ट नहीं आता है, इसको बर्बाद मत करो प्लीज़. यहाँ पे ज़रूर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एथिक्स एंड एसए. एथिक्स की तैयारी अगर आपको करनी है तो देयर इज़ अ वेरी नाइस कोर्स कॉल्ड जस्टिस बाय माइकल सैंडल. तो दिस इज़ अ ग्रेट कोर्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ये माइकल सैंडल, एंड फ्री में अवेलेबल है ऑन यूट्यूब. गो एंड वॉच दैट कोर्स. छोटी क्लासेस है, 15-20 मिनट की, आधे घंटे की क्लासेस है, 15-20 क्लासेस. मतलब फील में हो जाएगा, तैयारी भी थोड़ी बहुत हो जाएगी एंड मोमेंटम भी दोबारा बनना चालू होगा. बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस, रिजल्ट नहीं आता जब तक, तब तक वो बोलने वाली बात है कि भाई 100% दे दो, नहीं होता है. नेक्स्ट, इफ़ यू आर गिविंग 2026 एंड यू आर नॉट क्लियरिंग, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि भाई इस मोमेंट पे आप मेंस की तैयारी करो. बिकॉज दिस इज़ समथिंग, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग अटक जाते हैं यूपीएससी के चक्रव्यूह में. यूपीएससी का चक्रव्यूह ऐसा रहता है कि भाई एक अटैम्प्ट से दूसरे अटैम्प्ट पे आप भगदड़ में चलते रहते हो. प्रीलिम्स नहीं हो रहा तो इट इज़ कॉजिंग स्ट्रेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस यू आर कॉन्स्टेंटली जस्ट स्टडिंग अबाउट प्रीलिम्स. But prelims is just the preliminary, that is in the name. Mains is the main exam, and mains की तैयारी separately आपको करनी ही पड़ती है क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं हमें करने के लिए. There is optional, there is GS के specific main subject, world history, Indian society, social justice GS2 में, GS3 में internal security, disaster management, ethics का पूरा पेपर, essay का पेपर, optional का जो इतना सारा कुछ किया है नहीं किया है. So it does take time. And right now is the best time to do it. And this is something that we have also noticed in the last couple of years, that the people who are actually making it through are the people who have spent enough time in this phase preparing for mains. क्योंकि ये जो नोट्स बनाने वाला काम है मेंस का, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये 80 डेज में आप नोट्स भी बनाओगे, आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस नहीं होता है. यू हैव टू हैव डन दिस वर्क बिफोर हैंड, एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट. क्योंकि देखो फिर से वही होता है दैट व्हेन वी कम टू द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, तो सितंबर अक्टूबर तक आते आते ना अभी के लिए थोड़ा चिल हो जाएगा, समय निकल जाएगा. बट बाय द टाइम सितंबर अक्टूबर कम्स, तो देन फिर वो प्रीलिम्स वाला जो फियर है, जो भसड़ है, जो इन दिसंबर जनवरी वो जो एवरीबडीज फोमो वाले कोर्सेज आ जाते हैं, वो चालू हो जाता है. तो वहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि वो फोमो के बीच में देन आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन माई मेन्स प्रिपरेशन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. राइट नाउ इज़ द टाइम. इफ़ यू गिविंग 2026, सीरियस हो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में, अभी समय है ये चीज़ें करने का. नाउ कमिंग टू कि भाई मेन्स प्रिपरेशन के लिए हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो वी आर कमिंग आउट विद द मेन्स एक्सेल प्रोग्राम. द मेन्स एक्सेल प्रोग्राम इज़ a free initiative that we are doing, and the idea here is simple that mains में बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आपको करनी है, like we talked about कि भाई आपके main specific subjects हैं, then आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, या आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किस सब्जेक्ट की, तो स्ट्रैटेजी सेशंस इस चीज़ के लिए. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल बी प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी बीन डूइंग दिस on this channel for the last couple of years. कि most of the things that we provide are for everybody.
कि भाई आपको मेहनत करनी है तो आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है. Everything is available for free and you should be able to use it as best you can. तो मेंस एक्सेल में if you want to register, there will be a link which will lead to a Google form and you can fill that Google form and we will reach out to you. Now मेंस एक्सेल में और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी. मेंस एक्सेल में आपके लिए एस्से के सेशंस रहेंगे स्पेसिफिक कुछ. उसके अलावा आपके पास एक टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जहाँ पे अदर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, सीरियस कैंडिडेट्स will also be part of that group. So all of these things will be in the mains Excel program. मतलब यही नहीं, we'll also be doing live answer writing sessions कि PYQs आपकी live practice हम करवा देंगे. तो अगर आप मेहनत करना चाहते हो, because this is something that a lot of people say, मतलब in comments personally जब भी मिलते हैं क्या कि भाई आप बता दो क्या करना है and मेहनत हम करने को तैयार हैं. So this is that program that we have created which is free ऑफ कॉस्ट. फ्री यहाँ पे ये इसलिए रखा गया है बिकॉज मेहनत अगर आप कर सकते हो तो आपको रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ अ कोर बिलीफ दैट वी हैव ऑलवेज हेल्ड एंड दैट इज़ हाउ वी शेयर ऑल इनिशिएटिव्स, ऑल प्लान वगैरह जो सारी चीज़ें हैं हम इसी तरीके से शेयर करते हैं. तो जो प्लान्स रहेंगे 3 महीने का, 4 महीने का प्लान for sociology optional, for mains की preparation, all of these things we will be sharing with you. And on top of that, we'll also try and help you maintain accountability and consistency. कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई कोई चेक कर ले कि भाई मैंने काम किया कि नहीं किया, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मेरी हेल्प करवा दे. So we will be doing that through the mains Excel program. For those of you that are clearing mains also, I will be taking the essay course and the mains answer writing का जो MFG होता है हमारा मेंस फोकस ग्रुप. सो दैट इज़ आवर फ्लैगशिप मेंस प्रोग्राम दैट विल ऑल्सो बी कमिंग अप इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. मेंस फोकस ग्रुप में राइट अनलिमिटेड. तो राइट अनलिमिटेड इज़ अगेन वन ऑफ आवर फ्लैगशिप कोर्सेज. इसमें क्या है कि जितने भी चाहे आंसर्स आप लिखना चाहो, कहीं से आप क्वेश्चंस उठाना चाहो, बी इट PYQs, बी इट सम अदर टेस्ट सीरीज, बी इट वट एवर, राइट अनलिमिटेड एज द नेम सजेस्ट इज़ कुछ भी लिखो, वी विल evaluate for you. And Write Unlimited will be included as a part of the mains focus group. So mains focus group plus जो हमारा वेरिएंट रहेगा उसमें हमारा ये Write Unlimited added होगा. And mains focus group naturally will include all GS subjects, essay का course which I will be taking. All of these things are any which way part of the mains focus group. So all of these will be coming up with announcements in the next couple of days. And in the meantime, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपका डिसीजन क्या है, आप 2026 की तैयारी करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, एक डीकम्प्रेशन का पीरियड होता है यहाँ पर. डीकम्प्रेशन किस चीज़ का कि प्रीलिम्स की जब हम तैयारी करते हैं तो एकदम ऐसे हम प्रेशर कुकर में बंधते हैं, बी इट एक्सटर्नल बी इट इंटरनल. एंड वो प्रेशर कुकर अब जब रिलीज़ हो गया है तो इंसान को थोड़ा रिकैलिब्रेट करने में 1-2 दिन 4 दिन लग सकते हैं. बट वो 1-2 दिन 4 दिन 15-20 दिन ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है. बिकॉज इफ़ यू आर गिविंग मेंस दिस ईयर, दिस इज़ गोइंग टू बी प्रेशियस टाइम फॉर यू. यू कैन नॉट वेस्ट इट एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड वांट टू लीव दिस वीडियो विद. सो ऑल द बेस्ट ऑन योर UPSC जर्नी. एंड हमारी जितनी भी कोशिश रहेगी टू हेल्प यू एट एवरी स्टेज, वी विल बी डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट एज बेस्ट वी कैन. ऑल द बेस्ट.